ನೋಡೊಂದು ಕರಿ ಕೋಳಿ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಕರಿ ಕೋಳಿ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಕಂಚಿನ ಕಣಗ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಮೂರ್ಸೇರಕ್ಕಿ ಮಡಗಲೇಬೇಕು, ಗಿಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಆಗಲೇಬೇಕು। ಎಕ್ಕದ ಎಲೆ अभी अभी जो आपने वीडियो देखा वो वीडियो में एक व्यक्ति मुर्गे की बलि दे रहा है। कैसे दे रहा है तो उसके गर्दन को जो है मुंह से काटकर फेंक रहा है और वही जो है उसे बलि का नाम दिया जा रहा है। हालांकि इस तरह की जो है इस तरह का प्रचलन बहुत ही प्रचलित है, बहुत ही ज्यादा भारत में प्रसिद्ध है, कई जगह पे देखा जाता है। लेकिन एक तरह से जो है इसे पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत इसे जो है एक अपराध माना जाता है। लेकिन क्या कहते हैं इसके बारे में हमारे वेद, हमारे पुराण, और क्या कहीं भी वेद और पुराणों में इसका जिक्र है? पूरे प्रूफ के साथ मैं लेके आया हूँ वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उमंग कुमार सिंह और आप अगर मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लीजिए। और बिना समय गंवाए हुए चलते हैं सीधे मुद्दे पे। तो हिंदू ग्रंथों में जो है 4 वेद हैं। हिंदू मान्यता में, हिंदू धर्म की मान्यता में 4 वेद कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, और 18 पुराण हैं जिसे बेसिक्स माना जाता है। वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल में ये बहुत ज्यादा प्रचलन में थे और इन्हें बिल्कुल बेसिक माना जाता है, जिसे हम फॉलो करते आए हैं, जिसका अनुसरण करते आए हैं। और पुराणों में 18 पुराणों में बहुत सारे पुराण हैं। विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, मार्कंड पुराण, शिव पुराण, ऐसे ऐसे जो है बहुत सारे जो है 18 कुल मिला के पुराण हैं। और पता नहीं बहुत सा 10,462 ऋचाएं हैं हमारे वेदों में। तो ये कहीं भी जो है, कहीं भी पशु को इस तरह से मारने की जो प्रक्रिया है उसका जिक्र नहीं किया गया है कहीं भी। आप एआई का जमाना है, आप पूछ लीजिए एआई से, आप पूछ लीजिए गूगल से, नहीं संतुष्टि मिलती है तो चारों वेद और 18 पुराण लेके आइए, उसमें देखिए। हाँ, उसमें बलि शब्द का प्रयोग किया गया है। लेकिन अलग अलग धर्मों में, जैसे इस्लाम में भी जिहाद को तोड़ मरोड़ के लोग अपने अपने हिसाब से अपना अपना मतलब निकालने के लिए उसका अलग अलग मतलब पेश करते आए हैं, वैसे ही हिंदू धर्म में भी लोगों ने बलि शब्द का अर्थ बदल दिया। जी, उस समय का जो बलि शब्द था आज के वध से जो है बिल्कुल अलग था। क्या अलग था? मैंने डिटेल में जो है देखा है, पढ़ा है, सारांश सभी पुराणों, सभी वेदों को तो मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन उस बलि के संदर्भ में मैंने हर जगह सर्च किया कि पुराणों में कहाँ कहाँ बलि का जिक्र है। तो कहीं भी मुझे बलि का जिक्र मिला, लेकिन कहीं भी पशुओं की हत्या का जिक्र नहीं मिला। जहां भी मैंने देखा पशुओं की हत्या जो है उसको पाप ही माना गया है। स्वयं श्रीमद् भगवत पुराण, भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने इसे पाप माना है, इसे माना है। उन्होंने क्लियर कहा है कि मुझे जो है फूल चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, मुझे मन से मेरी भक्ति करो, इसमें किसी पशु की हत्या मत करो। पशु की हत्या करोगे तो अगले जन्म में वही पशु तुम्हारे साथ वही व्यवहार दोहराएगा। ऐसा उन्होंने संस्कृत में लिखा है। वो पूरा श्लोक मुझे याद नहीं है क्योंकि मैं यहाँ सामने स्क्रीन पे देख के बोलता नहीं हूँ, लिख के आता नहीं है। मैं सारी चीज ध्यान से पढ़ता हूँ, जो मेरे स्मरण में आता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जो है उन्होंने ऐसा लिखा है। वहीं जो है वेदों में, यजुर्वेद में क्लियरली लिखा हुआ है यजमानस्य पशुपानि, यानी हे मनुष्य पशुओं की रक्षा करो। तुम दूसरे तीसरे लाइन में ही लिखा हुआ है ये चीज, अध्याय 1 में ही लिखा हुआ है ये चीज कि रक्षा करो। अच्छा, तो फिर ये प्रथा आई कहां से? मेरे गांव में भी जब दुर्गा पूजा होता है तो उससे पहले पशुओं की बलि दी जाती है। जी, पशुओं की बलि दी जाती है, बकरे की बलि दी जाती है, कबूतरों की बलि दी जाती है ना। मुर्गे तो मैंने नहीं देखा है, जनरली कबूतर, सूअर की बलि देते हुए देखा है। तो इन सब की बलि दी जाती है। क्या सच में देवी वो बलि मांगती है? तो इसका जिक्र कहाँ है ये प्रचलन? क्योंकि भारत में बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं प्राचीन काल के जहां पे बलि देने आने की प्रक्रिया होती आई है। पता नहीं कितने पशु कटते होंगे, और इस पर न्यायालय या प्रशासन जो है संज्ञान नहीं लेता है क्योंकि वो धार्मिक आस्थाओं में जो है अपना हाथ नहीं डालना चाहता है, उसमें विघ्न नहीं डालना चाहता है। तो ये ना कहे कि भाई आप धार्मिक निष्ठा में क्यों अड़ंगा डाल रहे हैं, इससे विवाद ऊपर आएगा, इसलिए लोग नहीं कहते हैं कुछ। तो ये प्रचलन कहां से शुरू हुआ? तो उत्तर वैदिक काल में जो है ये प्रचलन जो है शुरू हुआ। एक वैदिक काल था। वैदिक काल का मैं बता दूं 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक पूर्व वैदिक काल था, जिसमें
बहुत ही अच्छा चल रहा था, सब चीज वेदों के हिसाब से चल रहा था। लेकिन 1000 से 600 ईसा पूर्व जब गौतम बुद्ध का काल आया और मगध साम्राज्य अपने उत्कृष्टता पे था, तब जाके जो है बलि का जो प्रचलन था वो जो है पूरे पीक पे था, पूरी चोटी पर था। तो जो बलि जो है वो कहा गया है हमारे सबसे पहले मैं वेदों की बात करूं, वेदों में पुराणों में जो बलि का जिक्र है वो कहा गया है कि आपके अंदर जो पशु वृत्ति है, लोभ मोह काम, ये सब जो है कुछ ऐसी पशु वृत्ति अगर आपके अंदर आती है तो उसका बलि दे। उसका बलि कैसे दे? तो आप आहुति दे। किसकी आहुति दे? तो आप फल की आहुति दे, सात्विक आहुति दे, और भगवान से जो है इस चीज का जिक्र करे, इस चीज को जो है शपथ ले कि मैं अपने अंदर जो पशु रूपी जो मेरा व्यवहार है, पशु रूपी जो है मेरे अंदर जो कुछ चीजें हैं उसको मैं त्याग रहा हूं, वो बलि कहा गया है। अब यहां पे लोगों ने क्या किया कि पशु को अलग निकाल लिया और बलि को अलग निकाल लिया, कह दिया पशु बलि दे दो। अच्छा, उसके बाद जो है मार्कंडे पुराण में भी जिक्र है कि 20 बलि दो। 20 बलि मतलब बकरे की बलि। अब लेकिन वहां पे भी डिटेलिंग में कोई नहीं गया। नीचे जो है संस्कृत में बड़ा सा श्लोक लिखा हुआ है, मुझे ठीक से याद नहीं है, बहुत बड़ा श्लोक था लेकिन उसका अर्थ मैंने हिंदी में पढ़ा। उसमें लिखा हुआ है कि 20 बलि मतलब कि उस बीज, यानी कि अपने अंदर जो ऐसा बीज जो कि अंकुरित नहीं हो पाया है, जो कि निकृष्ट है, जो कि जिसका कोई काम नहीं है, वैसी निकृष्ट चीजों की बलि दे दो आप। तो क्या किया जाता है उस समय यजुर्वेद के काल में, यजुर्वेद में जो है यज्ञों का जो है बहुत वर्णन है, तो उसमें जो है कुछ अनाज की आहुति दी जाती थी। लोगों ने उसे बकरे से जोड़ लिया, है ना, और बकरे की बलि देने लगे। अब उत्तर वैदिक काल में जब वैदिक काल समाप्त हुआ, वैदिक काल के बाद 1000 से 600 इस बीच में जो है लोग मांसाहार करने लगे, मांस खाने लगे, ज्यादा खाने लगे। तो फिर इसके लिए एक निवारण लाया गया कि ठीक है उसका आप जो है कुछ हिस्सा भगवान को चढ़ाएं, ताकि जो है उस पशु को मुक्ति मिल जाए और आपको जो है कम पाप लगे। ऐसा जो है ये परंपरा है, ये वेदों में नहीं लिखा गया, ये प्रचलन है, लोगों ने ये परंपरा की शुरुआत की है। आपने सुना होगा देवी ने रक्त बीज का संहार किया था। क्यों रक्त पिया था उन्होंने? उसके पीछे उनकी मजबूरी थी। उनकी मजबूरी ये थी कि जितनी बार वो रक्त बीज को मारती थी उसके रक्त से नया रक्त बीज तैयार हो जाता था, मतलब नया राक्षस तैयार हो जाता था। तो यहाँ पे मैं थोड़ा माइक चेक कर रहा था, यहाँ पे जो है उनकी मजबूरी बन गई कि भाई उन्होंने भी अपने बहुत सारे रूप तैयार किए, अलग अलग देवी का अलग अलग अंश, और जितनी बार रक्त गिरता उतनी बार वो रक्त जीभ पे लेते जाती थी ताकि रक्त नीचे ना गिरे। तो ये है, कहीं भी जो ये जिक्र नहीं है कि देवी रक्त मांगती है मासूम पशुओं का, ऐसा कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। तो ये चीजें थी। अब लोगों ने इसको जो है अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करना शुरू किया और ये परंपरा दर परंपरा चली आई है। हालांकि बलि का जो जिक्र है वो सात्विक बलि, यानी नारियल की बलि दीजिए, कद्दू की बलि दीजिए। अभी साउथ इंडिया में देखा जाता है बड़े बड़े कद्दू को जो है हर जगह उसमें लाल दे के पैसा डाल के उसको अच्छे से हर नेगेटिव एनर्जी को जो है ध्यान करते हुए उसको पटक के फोड़ दिया जाता है। वो हुई आहुति, वो हुई बलि। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक मासूम बकरे को लाते हैं, मुर्गे को लाते हैं और उसे जो है क्रूर तरीके से काटते हैं और प्रसाद के रूप में उसे खाते हैं। इसकी परंपरा जो है वो तांत्रिक विद्या में की गई है। जी हाँ, तंत्र मंत्र अथर्ववेद में तंत्र मंत्र का जिक्र है। उसमें ये नहीं किया गया कि भगवान को खुश करने के लिए बलि चढ़ाओ, नहीं, तंत्र के लिए, तांत्रिक तरीके को अपनाने के लिए लोग जो है पहले ऐसे तांत्रिक लोग करते थे, बलि देते थे। इवन इंसानों की भी बलि जो है लोगों ने दी है, ऐसा जो है ऐसी कहानियों में आता है, ऐसा इतिहास में है। क्यों? तांत्रिक प्रक्रिया में, तांत्रिक चीजों पे जो है विजय पाने के लिए लोगों ने ऐसा किया है। तो ये तंत्र और मंत्र की चीज है, ना कि पूजा पाठ का विषय है बलि देना। ज्यादा अगर आपको जानकारी चाहिए तो खंगाल लीजिए, इंटरनेट पे कहीं भी खंगाल लीजिए, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। गलत तरीके से इसे जो है पेश किया गया है, तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है और हम बस परंपरा का पालन करते आ रहे हैं बिना नियम को जाने हुए। तो ये चीजें हैं, कहीं से भी ईश्वर ने कहीं नहीं कहा है कि आप मुझे खुश करने के लिए किसी भी मासूम जीव की बलि दे दीजिए।
तो ये विषय था मेरा। ऐसे ऐसे वीडियोस मैं देखता हूँ बार बार सोशल मीडिया पे। मैंने सोचा कि चलो क्यों ना इसके बारे में एक्सप्लेन किया जाए, और एक्सप्लेन किया जाए तो तथ्यों के आधार पे किया जाए, ना कि आपके व्यक्तिगत विचारों पे आपका ये वीडियो होना चाहिए। नहीं, ये मेरा व्यक्तिगत विचार नहीं है। जो लिखा हुआ है हमारे वेद पुराणों में, हमारे शास्त्रों में, उसे ही हम मैंने यहाँ पे कहा है। वेद पुराण शास्त्रों में कहीं भी इस बलि की चर्चा नहीं है। बलि की चर्चा है, लेकिन ये मासूम को हत्या वाली बलि की चर्चा नहीं है, है ना। ये चर्चा कहाँ पे है? ये परंपरा प्रचलन तांत्रिक विद्या उत्तर वैदिक काल में प्रचलित हुई थी, और उसको हम लोग आज तक फॉलो करते आ रहे हैं। हमें मांस खाने का मन होता है, हम बलि चढ़ा देते हैं देवी के नाम पे, और फिर उसका मांस खा के आनंद लेते हैं। तो अगर आपका कोई कमेंट है तो मुझे जरूर बताइए। कोई प्रश्न है, मैं एकदम तथ्य के आधार पे एकदम प्रूफ के साथ आपको इसका उत्तर दे दूंगा या दे पाऊंगा। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइए, आप अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिए। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए।